गाइस यार, आज हम आपको इस खराब एलईडी बल्ब से एक शानदार रूम हीटर बना करके दिखाने वाले हैं। ये रूम हीटर आपके कमरे को मात्र 5 से 10 मिनट में ही गर्म करके सर्दी को एकदम से गायब कर देगा और इससे आप अपने हाथों को भी सेक सकते हो। और इसे बनाने में आपके मात्र 120 रुपये ही खर्च होंगे और इस रूम हीटर को आप अपने घर पर आसानी से बना भी लोगे। तो चलिए फिर इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 प्रकार के खराब एलईडी बल्ब लिए हैं। इनमें से आप कोई भी एक एलईडी बल्ब ले सकते हो। तो हम ये बड़ा वाला एलईडी बल्ब लेंगे और जो हमारी बाकी के 2 एलईडी बल्ब बचे हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हम साइड में रख देंगे। और जो हमारा ये वाला एलईडी बल्ब है इससे हम आपको रूम हीटर बना करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे कुछ इस टाइप से खोल लेंगे और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हैं उन सभी चीज़ों को निकाल करके अलग कर देना है। इसकी हमें सिर्फ बॉडी चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट से इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हैं उन सभी चीज़ों को निकाल करके अलग कर देता हूँ। तो मैं सभी चीज़ों को इसके अंदर साइड से निकाल लिया हूँ। और अब इसके बाद हमें चाहिए 2 वायर आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेना है ताकि लोड के कारण जले ना। और इन दोनों वायर को क्या करना है कि इसके इन दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो मैं दोनों वायर को इसके अंदर साइड से कुछ इस टाइप से घुसा करके सोल्डरिंग कर दूंगा। तो हमने दोनों वायर को एकदम अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। और अब इसके बाद हम लेंगे एक 12 वोल्ट का सीपीयू फ़ैन। ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 45 रुपये का मिला है। और इसे क्या करना है कि इस एलईडी बल्ब के अंदर साइड फिक्स करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये इसमें फिक्स नहीं हो रहा, तो हम इसके कुन्नों को हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर देंगे ताकि ये हमारे एलईडी बल्ब के अंदर साइड एकदम अच्छी तरीके से फिक्स आ जाए। तो हमने इसके चारों कोनों को कट करके सैंड पेपर की मदद से अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दी है। और अब आप देख सकते हो कि हमारा फ़ैन इसके अंदर एकदम अच्छे तरीके से फिक्स आ जा रहा है। और गाइस, जो हमारा फ़ैन है ये 12 वोल्ट पर चलता है, तो इसे 220 वोल्ट पर चलाने के लिए हमें चाहिए एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 60 रुपये की मिली है। तो पहले हम इस पावर सप्लाई को इसके अंदर फिक्स करेंगे और फिर हम इस फैन को फिक्स करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि जो हमारा फैन है ये अभी बाहर साइड निकला हुआ है, तो इसे और अंदर फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी पावर सप्लाई है इसकी बॉडी को खोल करके इसके अंदर के सर्किट को निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी पावर सप्लाई की साइज छोटी हो जाएगी और फिर ये छोटी सी जगह में ही फिक्स हो जाएगी। तो हमने सर्किट को खोल करके निकाल लिया है और अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल छोटी सी जगह में एकदम आसानी से फिक्स हो जा रहा है। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसका जो ये वाला सॉकेट है ये 220 वोल्ट लाइट के लिए है और इसका जो ये वाला सॉकेट है ये 12 वोल्ट फ़ैन के लिए है। तो हम फ़ैन के दोनों वायर को इस फ़ैन वाले सॉकेट से कनेक्ट कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम लेंगे 2 वायर और इन दोनों वायर को हम लाइट वाले सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसके कनेक्शन कर लिया हूं और अब हम जैसे ही इसे लाइट से कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ़ैन चालू हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस सर्किट और फ़ैन को इस एलईडी बल्ब के अंदर साइड फिक्स करके हॉट ग्लू की मदद से चिपका लेते हैं। तो भाइयों, हमने पावर सप्लाई के सर्किट को और इस फैन को अच्छी तरीके से फिक्स करके हॉट ग्लू की मदद से चिपका लिया है। अब गाइस, जो हमारा फ़ैन है ये हवा आगे की तरफ फेंकेगा, लेकिन इसे हवा खींचने के लिए इसके पीछे साइड पर हमें काफ़ी सारे होल करना होगा। तो इसमें हम सोल्डर आयरन की मदद से होल कर लेते हैं।
तो भाइयों हमने इसके चारों तरफ काफ़ी सारे होल कर दिए हैं और अब हमारा फ़ैन यहाँ से हवा खींचेगा और आगे की साइड निकालेगा। और अब इसके बाद हमें चाहिए एक हीटिंग रॉड। ये आपको मार्केट में 15 या फिर 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। और इस हीटिंग रॉड को इसके एकदम बीचों बीच फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने लकड़ी का एक छोटा सा पीस कटिंग किया है, ये यहाँ पर फिक्स होगा। और इसमें हमने 2 होल किए हैं, एक मिडल में और एक थोड़ा साइड में। तो इसके मिडल वाले होल में हम हीटिंग रॉड को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके दूसरी साइड से हम एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो हमने इस हीटिंग रॉड को इस लकड़ी के पीस में एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हमने एक साइकिल की स्पोक ली है और इसके एक सिरे को हमने कुछ इस प्रकार की शेप में मोड़ लिया है। तो इसका जो ये वाला सिरा है इसे क्या करना है कि इस हीटिंग रॉड के ऊपर वाले सिरे में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे इस लकड़ी के दूसरे वाले होल में कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है। अब गाइस इसके ऊपर साइड और इसके नीचे साइड में एक एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। और अब इस हीटिंग रॉड को यहाँ पर फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने से पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके जो ये दोनों वायर हैं ये हमारे पावर सप्लाई के हैं और ये दोनों वायर हमारे इस होल्डर के हैं। तो इन चारों वायर को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो इन्हें आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। और अब इन दोनों वायर को इस हीटिंग रॉड के इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो मैं दोनों वायर को हीटिंग रॉड के दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हूं और अब हम इस हीटिंग रॉड को यहां पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब इसे और मजबूत बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा फेविटाइट लगा देंगे। अब गाइस इस हीटिंग रॉड के चारों तरफ हमें जाली लगाना है ताकि इसे कोई भी टच ना कर सके, क्योंकि अगर इसे कोई टच करेगा तो उसे शॉक लग जाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ इस प्रकार की एक एल्यूमिनियम की जाली ली है और इस जाली को हमें राउंड शेप में मोड़ना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे राउंड शेप में मोड़ लेता हूँ। तो हमने इसे एकदम राउंड शेप में मोड़ लिया है और अब इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ करके तार की मदद से बांध देना है। और अब इस जाली को इस हीटिंग रॉड के चारों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और अब हमारी जाली इसमें ऐसे ही फिक्स बनी रहे तो इसके लिए हम इसके चारों तरफ फेविटाइट लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। तो मैं इसके चारों तरफ फेविटाइट लगा करके जाली को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया हूँ और अब इसे ऊपर साइड से कवर करना है। तो इसके लिए मैं जाली से एक गोल पीस कटिंग किया हूँ, इसे हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके तार की मदद से बांध देंगे। तो गाइस हमारा रूम हीटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दीवार में एक होल्डर लगाया है, तो इस होल्डर से हम अपने रूम हीटर को कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे और इसके जो वायर हैं ये इस बोर्ड से कनेक्ट हैं। तो हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। आप देख सकते हो कि हमारा रूम हीटर चालू हो चुका है और इसका फ़ैन भी चालू हो चुका है और इसकी जो हीटिंग रॉड है इसे हीट होने में करीब 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा। आप देख सकते हो कि हमारी हीटिंग रॉड हीट होकर के एकदम लाल हो चुकी है और हमारा रूम हीटर काफ़ी ज़्यादा हीट भी निकालने लगा है। और अगर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा कमरा एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा और सर्दी एकदम से गायब हो जाएगी। और गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है तो इस वजह से आपको हीटिंग रॉड ज़्यादा लाल नहीं दिखाई दे रही होगी, तो हम कमरे की लाइटों को ऑफ कर देते हैं।
तो गाइस अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमारी हीटिंग रॉड कितनी ज़्यादा लाल है और इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रूम हीटर कितनी ज़्यादा हीट निकाल रहा है। और गाइस अगर आप इस रूम हीटर से अपने हाथों को सेकना चाहते हो तो इसे एकदम सीधा खड़ा करना होगा। तो इसे खड़ा करने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है। आप देख सकते हो कि हमने एक पीवीसी पाइप के एंड कैप में एक बल्ब होल्डर को लगाया है। तो इसमें हम अपने रूम हीटर को कुछ इस टाइप से लगा देंगे और इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे इस लाइट वाले बोर्ड में। और अब हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो हमारा रूम हीटर चालू हो चुका है और अब इसे हीट होने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा रूम हीटर हीट होकर के एकदम लाल हो चुका है। तो अब आप इससे अपने हाथों को एकदम अच्छे तरीके से सेक सकते हो। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि हाथ सेकते समय अगर हमारे हाथ इस जाली से टच हो जाएं तो क्या हमें करंट लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। ये 100% सेफ़ है। तो आप बिंदास होकर के अपने हाथों को इससे सेक सकते हो। और भाइयों अगर आप पढ़ाई या फिर लिखाई करते हो या फिर आप कोई भी काम करते हो तो बस इसे अपने सामने या फिर बगल में रख लीजिए, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और गाइस हमने इसमें एक फ़ैन लगाया है तो इसकी जितनी भी हीट है वो सारी बाहर की साइड निकाल देगा। इससे क्या होगा कि इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो हीट के कारण मेल्ट नहीं होगी और हमारा कमरा भी अच्छी तरीके से गर्म हो पाएगा। और अगर आप इसमें फ़ैन नहीं लगाओगे तो इसकी जितनी भी हीट है वो 1-2 फीट के एरिया में रहेगी। तो इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो हीट के कारण मेल्ट हो सकती है और हमारा कमरा भी अच्छी तरीके से गर्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप फैन ज़रूर लगाना। और गाइस अगर आपको हमारा ये रूम हीटर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।